नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये एक तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने का। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, रिड्यूस द एबव मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। तो इस मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, और फिर उस जब कन्वर्ट हो जाएगी तो ऑब्जर्वेशन से हम बता देंगे कि इसकी रैंक कितनी है। जैसा हमने इक्लोन फॉर्म में किया था, इक्लोन फॉर्म में क्या रहता है कि या तो हम रो रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं या कॉलम कॉलम में ऑपरेशन लगाना होता है ना। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में एक एडवांटेज होती है कि हम दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हैं। रोज़ में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं और कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। यही इसके एडवांटेज होता है, बाकी अलग से इसमें कुछ होता नहीं है। करना वही है जो हमने इक्लोन फॉर्म में किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं और इसे रिड्यूस करना है। सेम इसमें भी करना है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इसमें हम रो के साथ साथ कॉलम ऑपरेशंस भी एक बार में ही अप्लाई कर सकते हैं। एक बार में मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप हम रो भी लगा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि रो से काम नहीं होगा तो कॉलम लगा सकते हैं। फिर अगर हमें मन पड़े कि नहीं कॉलम से ये टफ हो जाएगा, रो लगा दें तो इजी हो जाएगा, तो रो भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से कन्वर्ट कैसे करते हैं, रो और कॉलम ऑपरेशंस एक साथ कैसे लगाते हैं। बाय यूजिंग elementary operations, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या लगा सकते हैं कि R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, या फिर हम कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये वाला ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, C2 गोज़ टू C2 प्लस C1, साथ ही साथ हम इसमें C3 गोज़ टू C3 माइनस C1। तो इसको लिख देते हैं कि C2 गोज़ टू C2 प्लस C1 and C3 goes to C3 minus C1। तो हमें एक सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी। वो क्या है, फर्स्ट C2 में तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये -1 और ये -1, तो C1 तो ऐसे ही रहेगा 3 2 0 0 -1 और इसमें लग जाएगा तो 1 2 1। फिर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन हम ऐसे लगा सकते हैं कि R2 goes to R2 minus R1 प्लस R3, मीन्स R2 में हम R1 और R3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें। ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हमें एक सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी जो कि, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3 0 1, ये भी 0 -1 1, और R2 में चेंजेस क्या होंगे, इसको प्लस करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 1 2 और ये 0। तो हमें कुछ ऐसे ही मैट्रिक्स मिल जाएगी। फर्दर हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके
ऐड कर दें, है ना, ये कर सकते हैं। तो R1 goes to R1 plus 3 times of R2, सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी। वो क्या होगा, 0 0 1 -1 0 0 0 -1 1। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका यूज़ करके ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इसमें हमने ये ऑपरेशन लगाया, R1 + 3R2, R1 + 3 टाइम्स ऑफ R2, 3 का ये 0 हो गया और ये एज इट इज़ रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके इसको 0 कर सकते हैं, या फिर इन दोनों कॉलम्स का यूज करके भी इसको 0 किया जा सकता है। तो हम कॉलम का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, C3 goes to C3 plus C2, ये C है। तो सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी जो कि 0 -1 0, और साथ ही हम ये भी कर सकते हैं कि जो C1 है, C1 goes to -C1, C1 को हम -C1 से अगर एक्सचेंज कर दें, जो ये C1 है अगर उसको -C1 से एक्सचेंज कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा। जो ये माइनस है वो माइनस हट जाएगा और ये तो 0 इस वाले से हो जाएगा। तो यहाँ पास से हम 0 हटा सकते हैं। अगर हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं, मैंने एक साथ ही दोनों लगा दिए हैं, तो ये 0 हट गया, माइनस हट गया और ये वाला 0 हो गया। तो 0 0 -1 1 0 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशंस हम क्या लगा सकते हैं कि जो R2 है, ये R2 को R1 में शिफ्ट कर दे और R1 को R3 में, और जो R3 है वो R2 में चला जाए, है ना। ऐसा कर दें तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि सिमिलर होगी। चलो या फिर मैं करके दिखा देता हूँ कि R1 और R2 को एक्सचेंज कर देते हैं। R1 R2 को एक्सचेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, R1 R2 चेंज करें तो 1 0 0 0 0 1 और लास्ट वाला एज इट इज़ रहेगा। और साथ ही यहाँ पास एक और ऑपरेशन लगा दे कि जो R3 है, R3 goes to -R3, तो ये जो माइनस का साइन है वो हट जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर यहीं पास हम इसको भी देख लें कि नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करें, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो R2 एक्सचेंज विथ R3, तब सिमिलर मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, 1 0 0 0 1 0, सेकेंड थर्ड वाली सेकेंड में, सेकेंड वाली थर्ड में, 0 0 1। तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मिल गई। I3 मीन्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो कि ऑर्डर 3 की है। तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मिल गई और इसका हम रैंक भी बता सकते हैं कि इसकी रैंक कितनी है, रैंक इक्वल टू 3, ठीक, जो कि ऑर्डर के बराबर है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसा हम इक्लोन फॉर्म में रैंक के लिए इसके नंबर ऑफ रोज देखते थे कि
कितने नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो 0 हैं। जितने रोज़ 0 होते थे उतने ही हम ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर देते थे, और वही जो नॉन ज़ीरो रोज़ बचती थी वो हमारी रैंक हो जाती थी। सिमिलर हम नॉर्मल फॉर्म में भी यही करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में भी हम नंबर ऑफ रोज़ ही देखते हैं कि कितनी नॉन ज़ीरो हैं, और यहाँ तीनों जो रोज़ हैं वो नॉन ज़ीरो है। इट मीन्स कि इसकी रैंक 3 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is an normal form। हमें ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या, कि जिनका जो डिटर्मिनेंट होता है या मॉड होता है वो बराबर नहीं होता 0 के। अगर किसी भी मैट्रिक्स का, लेट की X कोई मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q। P और Q कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मीन्स कि जो मॉड ऑफ P है वो 0 के बराबर नहीं है, ना ही मॉड ऑफ Q 0 के बराबर है। सच दैट PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म। तो जो अभी हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा उसका यूज करके हमें ऐसी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी है P और Q, वेयर A इज दिस, और उसमें A हमें दिया हुआ है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते ऐसे हैं कि अगर A इक्वल टू A कोई मैट्रिक्स है, ये कितने की है, 3×3 की है। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3, हम जानते हैं कि ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। तो ये जो है इधर LHS में A लिखा हुआ है तो RHS में भी A ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखें, है तो ये दोनों बराबर ही, तो इसमें A की जगह ये पुट कर दें, 1 1 3 1 -1 1 1 -1 1 इक्वल टू, यहाँ हम A को A ही रहने देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की बना लेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A एज इट इज़, और इधर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर की हम बना लेंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब करना क्या होता है इसमें कि जितने भी हम इस मैट्रिक्स में क्योंकि हमें इसकी नॉर्मल फॉर्म क्यों बनाते हैं, ताकि रैंक फाइंड कर सकें, तो यहाँ हमें इस मैट्रिक्स को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हमने पीछे किया था। बस फ़र्क इतना है कि जो हम इसमें रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करते थे, तो जितने भी हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो सारे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। रो वाले सारे ऑपरेशन इसमें करेंगे, और सिमिलर वे में जितने भी कॉलम ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे ताकि ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकें, वो इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। मीन्स इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के दौरान इसमें हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे और कॉलम ऑपरेशंस भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं।
तो रो वाले इसमें अप्लाई करेंगे और सिमिलर कॉलम वाले इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले इसको कॉलम 2 और कॉलम 3 तो सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो C3 goes to C3 माइनस C2, हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी 1 1 3 1 माइनस 1 1 0 0 0। इसमें कौन से अप्लाई करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो हम रो में अप्लाई करें। तो यहाँ हम कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक ही रहेगा। और इसमें हम ये वाला कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। तो C3 गोज़ टू C3 माइनस C2, C3 गोज़ टू C3 माइनस C2, 1 0 0 0 1 0 0, इसमें माइनस हो गया -1 1। ये ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये और ये ऐड कर देते हैं या फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं। रो ऑपरेशन ही पहले लगा लेते या कॉलम ही चलो लगाते, रो वाला लगाते हैं कि जो R1 है R1 प्लस R2 कर देते हैं और R3 में से ये R1 सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम कौन कौन से ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट ऑपरेशन हम ये लगाएंगे कि R2 गोज़ टू R2 प्लस R1 एंड R3 गोज़ टू R3 माइनस R1। तो हमें क्या मिलेगा, एक सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी। इसमें क्या होगा, R2 और R3 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 एज इट इज़ पहले लिख लें 1 1 0, फिर R2 गोज़ टू R2 प्लस R1, तो ये 2 0, फिर ये तो 0 ही रहेगा। R3 में क्या कर रहे हैं, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, तो ये 2 और ये 0, ये भी 0 इक्वल। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें रो वाले जितने भी ऑपरेशंस लगाएंगे इस मैट्रिक्स में वो सारे इस मैट्रिक्स में लगाएंगे, कॉलम वाले इस मैट्रिक्स में। तो कॉलम वाला यहाँ पास हमने अप्लाई किया तो हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई किया। अब इस स्टेप में हमने रो वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए, तो अब वो किस में लगाएंगे, इस मैट्रिक्स में। तो यही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे। तो R2 गोज़ टू R2 प्लस R1, फर्स्ट ऑफ ऑल R1 को ऐसे ही लिख देते हैं 1 0 0, R2 प्लस R1 1 1 0, और लास्ट क्या है R3 में R3 माइनस R1 -1 0 1 ए एज इट इज़। और जो कॉलम वाली मैट्रिक्स है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 -1 1। ओके, अब ये सेम है और इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं या फिर, तो अब क्या अप्लाई करेंगे कि C1 माइनस C2, C1 गोज़ टू C1 माइनस C2, C1 में C2 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पर 0 1
0 2 0 0 2 0 0। तो ये ऐसा हो जाएगा। और चूँकि हमने यहाँ पास कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है तो इस वाले में हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और ये वाला सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 1 माइनस 1 0 1 0 0 0 1 ए। C1 में C1 माइनस C2 कर देंगे, C1 में C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 माइनस 1 1। नेक्स्ट अगला ऑपरेशन हम क्या अप्लाई करेंगे? अगले में हम इसको 0 बना देंगे, मीन्स R2 गोज़ टू R2 माइनस R1। और मेरे पास आगे स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पास एक और ऑपरेशन साथ ही अप्लाई करूँगा, लेकिन आपको वो अलग से नेक्स्ट स्टेप में करना है ना, क्योंकि वो गलत माना जाएगा। तो पहले तो मैं वही एक ही ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, वो क्या है R1, इसको R2 गोज़ टू R2 माइनस R3, R2 गोज़ टू R2 माइनस R3। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 1 0 2 0 0। एक काम करिए कि यहाँ पास R3 माइनस R2 कर लेते तो ये वाला 0 हो जाए, नीचे वाली 0 है, R3 माइनस R2 कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 0 0 पहले से ही है। सिमिलर यहाँ पास जो R2 में अप्लाई किया या R3, यहाँ पास R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, तो यहाँ पास 1 0 0 1 1 0 और R3 में R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 -1 1 ए एज इट इज़। और ये नीचे आ जाएगा 1 0 0 -1 1 -1 0 0 1। तो ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ तक तो बात सही है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो R2 है, R2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये जो है वो 1 बन जाएगा। मैं यहाँ पास स्टेप लिखे दे रहा हूँ, बस लिखे दे रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा इसी में क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस कम है। तो मैं यहाँ पास क्या कर रहा हूँ कि R2 गोज़ टू हाफ ऑफ R2, है ना। R2 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये 2 था तो 1 बन गया, ये 1 है तो 1/2, ये 1 है तो 1/2। इसमें क्यों चेंज किया, इसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने रो के ऊपर अप्लाई किया, इसलिए रो में चेंज किया। ठीक है, अगले में क्या करेंगे? अगले में हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर देंगे, और मैं इसको लिख के ही दिखा देता हूँ, है ना। तो मेरे पास यहाँ साइड में एक थोड़ा सा स्पेस है तो मैं इसी में लिखे दे रहा हूँ। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, R2 को R1 में भेज रहे हैं, R1 को R2 में, मीन्स ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो 1 0 0 ऊपर और 0 1 0 नीचे, लास्ट वाली 0 0 0। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये भी 0 है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू। अब मैंने इसको इंटरचेंज किया है तो इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो ये हाफ वाला ऊपर चला जाएगा, 1 वाला नीचे आ जाएगा। तो इसमें बन जाएगा
1/2 1/2 0 और इधर साइड हो जाएगा 1 0 0 -2 -1 1 a 1 0 0 -1 1 -1 0 0 1। इसमें तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा जैसा कि यहाँ इस कॉलम में था। अब इसके बाद भी हमें अभी 2-3 स्टेप करने होंगे, वो मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। तो फाइनली जब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगी I2 0 0 0। ये कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, है ना। मीन्स इसको हम I2 में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ ऐसे ही I2 बन रहा है और ये 0 0 है, तो बस ये कॉलन लगा देंगे और इसे लिख देंगे। साथ ही ये वाला क्या था, ये रो था। जितने भी रो ऑपरेशन हमने इसमें लगाए, कॉलम वाले हमने इसमें लगाए, तो ये रो ये कॉलम। लास्ट में हम लिख देंगे वेयर P इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी है P एंड Q। तो P की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 1/2 0 1 0 0 -2 -1 0 एंड Q मैट्रिक्स क्या है, Q है 1 0 0 -1 1 -1 0 0 1। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो नॉन सिंगुलर हैं, तो इसके लिए हमें मॉड ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ P फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ P कैसे, इसके रिस्पेक्ट R2 के रिस्पेक्ट अगर हम इसको ओपन करें, R2 के रिस्पेक्ट अगर हम इसको ओपन करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 0 ये भी 0। तो यहाँ पास जो था 1 है, ये 0 नहीं है 1 है, और यहाँ भी 1 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कहीं या मॉड कहीं कितना हो जाएगा, ये कैंसिल 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2 -0 मीन्स इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ Q वो भी फाइंड कर लेंगे। इसमें R1 के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करें तो क्या होगा, ये क्रॉस 1 मीन्स डिटर्मिनेंट 1 आया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल टू 1/2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इक्वल टू 1, इसलिए P एंड Q both are non-singular matrix। non-singular matrix, ओके। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। और रही बात रैंक की, तो इसमें रैंक पूछा नहीं है। अगर पूछा होता तो हम यहाँ से बोल देते हैं कि इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए विच इज, इसको डिनोट करते हैं रो से, रो ऑफ ए इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पास 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ऑर्डर 2 की, इसलिए रैंक इसकी 2 है ना। इसका मतलब कि 2 नॉन जीरो रोज मिल रही हैं हमें। तो ये हो गया रैंक।
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो हमें 2 नॉन जीरो कॉलम्स भी मिल रहे हैं, तो कई बार ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा रो को प्रिफ़र करते हैं। हमेशा हमें रो ही देखनी, कितनी नॉन जीरो रोज़ बन रही, ना कि कॉलम्स बन देखना है। ठीक, तो ये हो गया रैंक। ये P एंड Q ऐसे फाइंड करना है। रो वाले सारे ऑपरेशंस इसमें, इस मैट्रिक्स में, कॉलम वाले इस पे, और लास्ट में हमें इनका P और Q का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर देना है और बता देना कि ये जीरो नहीं है, इसलिए ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो अब हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं और इसे जल्दी से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट PAQ इज़ इन नॉर्मल फॉर्म वेयर A इज़ दिस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बिकॉज इसे 3x3 की है। A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3, A की जगह A लिख लेंगे 1 1 0 1 2 1 2 3 1 -1 इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 A 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट इसमें हम ऑपरेशंस कौन से लगा दें, ये C3 गोज़ टू C3 माइनस C3 गोज़ टू C3 माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस C2। ओके, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 2 -1, और इसमें माइनस हो जाएगा 1, ये भी 1 और ये 0। इसमें रो वाले ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ना, इसमें कॉलम वाले। तो रो तो हमने कुछ किया ही नहीं, कॉलम में किया, तो इसको एज इट इज़ 0 0 और 0 1 0 0 0 1 A। कॉलम में क्या किया, C3 को C3 माइनस C2 कर दिया, तो 1 0 0 0 1 0 0 -1 1। नेक्स्ट अगला ऑपरेशन हम क्या लगा देंगे कि इस पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो R2 जो R2 है, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, तो हमें एक सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी R2 गोज़ टू R2 माइनस R1। तो 1 1 1 0 1 0 0 -1 और 0 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो 1 0 0 0 1 -1 0 0 1 A एज इट इज़, ये पूरा नीचे आ जाएगा 0 0 0 1 -1 0 0 1। ओके, और नेक्स्ट क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर दे, अगर R3 गोज़ टू R3 प्लस R3 गोज़ टू R3 प्लस R2, तो ये -1 ये 1 0 हो जाएंगे, तो 1 1 1 0 1 0 0 0 0 R3 प्लस R2 कर दिया, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, A और इसका हो जाएगा, क्योंकि रो में किया है कॉलम में कुछ किया नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ भी 1 0 0 0 1 -1 0 0 1। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या कर सकते हैं कि इसको भी 0 कर सकते हैं और इससे भी 0 कर सकते हैं ना, तो एक एक बार करते हैं। तो C3 गोज़ टू C3 माइनस C1, तो हमें सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगी
C3 goes to C3 minus C1, तो 1 0 0 1 1 0 0 0 0 इधर हो जाएगा ये तो एज इट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए कॉलम में क्या है तो इस पर अप्लाई करेंगे, C3 माइनस C1 कर देंगे, तो 1 0 0 और 0 1 0 C3 में C1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं कि अब हम इसमें R1 में R2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो R1 में R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएगी। और सेम इधर भी RHS में भी करेंगे, ये वाले मैट्रिक्स में इसको एज इट इज़ नीचे रखेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये हमने अप्लाई किया कि R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, तो इधर साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 और सिमिलर वे में ये ऐसी मैट्रिक्स हमें इधर मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम बता देंगे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 0 कॉलन 0 कॉलन 0 ये, तो रैंक क्या है 2 आ रही है इसकी भी, और P मैट्रिक्स से क्या है 1 -1 0 0 1 0 0 0 1। डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना है, अगर हम R3 के रिस्पेक्ट में ओपन करें तो ये हो जाएगा 1। सिमिलर अगर Q मैट्रिक्स से लें तो इसका क्या है 1 0 -1 0 1 -1 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इसमें R3 के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करें तो 1 आ रहा है, मीन्स सिंस determinant of P is equal to 1 and determinant of Q is also 1, which is not equal to 0. Therefore P and Q are both नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यही हमें फाइंड करना था। ये हमने P मैट्रिक्स कर ली, ये Q कर ली। सिमिलर वेज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस करने में तो इजी होते हैं, बस लेंदी होते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितने भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिले। तो आज के लिए बस इतना ही।